अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, मन क्या है? मन जिसमें काम क्रोध लोभ आदि विचार जबरन उत्पन्न हो जाते हैं और जो नियंत्रण में नहीं रहता है, वह मन आत्मा का घातक शत्रु है। उत्तेजित हो जाने पर मनुष्य की बुद्धि को अंधा बना देता है और विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। इस दानव मन को ऋषि मुनि भी वश में करने में असमर्थ रहे। युगों तक अनेक कठोर तपस्याओं और साधनाओं को करने पर भी यह वश में ना हो सका। यदि उच्च तपस्वी साधकों का यह हाल है तो एक सामान्य प्राणी का क्या होगा, इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसलिए जो संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि मन को काबू में रखना अत्यंत दुष्कर कार्य है। ईश्वर का ही प्रतिरूप होने के कारण मनुष्य को बहुत शांत और सुखी होना चाहिए, परंतु उसके भीतर छिपा हुआ शत्रु मन उसकी शांति और सुख छीन लेता है। यह आत्मिक ज्ञान लौकिक शिक्षा का विषय नहीं है। जीव स्वयं को जानने और बिछड़ी हुई आत्मा को अपने स्रोत परमात्मा से मिलाने के लिए ही पैदा हुआ है, परंतु दुर्भाग्य से वह अपने पथ से भटक गया है। वह ज्ञान जो हमें परमपिता परमात्मा से एक रूप होना सिखाता है, कहीं लिखित रूप में नहीं है। यह अलिखित भाषा और अकथित शब्दों के रूप में है। इस ज्ञान को ऐसे महापुरुषों के चरणों में ही बैठकर प्राप्त किया जा सकता है जिन्होंने स्वयं इस पथ की यात्रा की हो। एक संत का कथन है, सुख और शांति रूपी प्रकाश के लिए न बाहर और न उससे परे देखो, अपितु अपने भीतर ही देखो। जैसे फूल प्रातःकालीन प्रकाश को लेने के लिए अपनी पंखुड़ियां खोल देता है, उसी तरह सत्य ज्ञान का उज्जवल प्रकाश प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को अधिकाधिक सचेत या जागरूक बना लो। शिक्षा प्राप्त करना बिल्कुल व्यर्थ या अनुचित नहीं है, परंतु हमें इसके द्वारा सिखाए गए गुणों को ग्रहण करना चाहिए। हमें अपने से बड़ों गुरुजनों के प्रति प्रेम और सेवा का पाठ सीखना चाहिए ताकि वह हमें उन्नति करने और सुखी जीवन बिताने का आशीर्वाद दें। हमें शोधकर्ता विद्वान बनना चाहिए, परंतु केवल भौतिक जगत का ही नहीं, अपितु आंतरिक असीम जगत का भी। धर्म ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ में काफ़ी सहायक रहता है, परंतु अध्ययन मात्र से हमारी आत्मिक जिज्ञासा और उत्साह समाप्त नहीं हो जाना चाहिए। यह सभी धर्मशास्त्र हमें पूर्ण महापुरुषों की शरण में जाने का ही निर्देश करते हैं, परंतु स्वयं ही महापुरुष होने का दावा नहीं करते हैं। धर्मशास्त्रों का अध्ययन मालिक के धाम की ओर ले जाने वाली सीढ़ी का प्रथम सोपान है। सीढ़ी के प्रथम या सबसे निचले सोपान पर ही बैठकर उसी से ही संतुष्ट होकर मनुष्य सीढ़ी की ऊपरी मंजिल पर पहुंचने की आशा कैसे कर सकता है? सीढ़ी के ऊपरी सोपान पर पहुंचने के लिए मनुष्यों के निचले सोपान को छोड़ना पड़ेगा। लोग इस बात के अभ्यस्त हो गए हैं कि वे अपने इष्ट देव की मूर्ति को सामने किसी मंत्र का जाप करके या किसी धर्म ग्रंथ के कुछ पद्य पढ़कर और आरती उतारकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। एक बार फिर से ध्यान से श्रवण करिए कि लोग इस बात के अभ्यस्त हो गए हैं कि वे अपने इष्ट देव की मूर्ति के सामने किसी मंत्र का जाप करके किसी धर्म ग्रंथ के कुछ पद्य पढ़कर और आरती उतार कर ही संतुष्ट हो जाते हैं। यह नित्य प्रति के कर्म अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे हैं और कुछ सीमा तक सुख और शांति दे देते हैं, परंतु यह सब कर्म उसे ध्यान के मार्ग की ओर नहीं ले जाते, जहाँ आत्मा की आंतरिक यात्रा के लिए एकाग्र मन की जरूरत होती है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि जो मंत्र स्तोत्र या श्लोक पाठ आदि को लोग जपते हैं, वे मालिक की स्तुति में गाए जाने वाले केवल उसके सिफाती नाम है। इन्हें मालिक का सच्चा नाम नहीं कहा जाता। किसी व्यक्ति को जब उसके नाम से याद किया जाता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जिस उद्देश्य से उसे याद किया जाता है वह उसे ऊंचे ऊंचे स्वर में केवल बुलाते रहने से तो पूरा नहीं हो जाता। उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने पर ही उसका निर्धारित और निश्चित उद्देश्य पूरा होता है। ठीक इसी तरह मालिक के असंख्य नामों में से एक अथवा अनेकों नामों के उच्चारण मात्र से उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस बात को ध्यान से समझिए गुरुमुख जी।
वास्तविक नाम को बताते हुए श्री संत कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर आदि साखिए कोटि ग्रंथ करी जान, नाम सत जग झूठ है सूरज शब्द पहचान। अर्थात परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं कि आधे दोहे में ही तुम्हें धर्म ग्रंथों का सार संक्षेप में बताता हूँ। संपूर्ण जगत और इसके पदार्थ नाशवान है और केवल सच्चा नाम ही जो है शाश्वत है, कभी ना खत्म होने वाला। सच्चा नाम वही है जो भीतर सुरती में मिला हुआ है। इस विषय पर अधिक विस्तार इस अध्याय के अगले पृष्ठों में किया गया है। धर्म ग्रंथ अधिकांशतः चिकित्सा के नुस्खे के समान है। यदि उसमें बताई औषधियों को खरीदा ही नहीं जाए और प्रयोग में ना लाया जाए तो जिस रोग के लिए औषधियाँ बताई गई हैं वह रोग ठीक नहीं होगा, चाहे वह नुस्खा शहर के किसी प्रसिद्ध चिकित्सक का लिखा हुआ क्यों ना हो। मान लो यदि एक आदमी अमेरिका में कंपनी में नौकरी करना चाहता है तो उसे वहाँ स्थान, वातावरण, मार्ग आदि का ज्ञान तथा उस प्रकार की अन्य जानकारी सहायक होगी। परंतु इस जानकारी और ज्ञान के आधार पर क्या वह दावा कर सकता है कि घर बैठे ही उसने अमेरिका देख लिया? नहीं, यह संभव है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे अमेरिका की यात्रा करनी होगी और यात्रा की कठिनाइयों को सहना पड़ेगा। उसे अपने मालिक के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित होना पड़ेगा और नौकरी करनी पड़ेगी। उसे वहाँ की जलवायु और वातावरण का भी अभ्यस्त होना पड़ेगा। इन सब औपचारिकताओं को पूरा किए बिना वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। कुनीन के बारे में सभी जानते हैं कि यह मलेरिया की अत्यंत प्रभावकारी औषधि है, परंतु क्या कड़ी सर्दी से ठिठुरता हुआ और अत्यधिक ज्वर से पीड़ित रोगी का कष्ट केवल दवाई का बार बार नाम लेने से ही कम हो जाएगा? मलेरिया की अति गुणकारी दवा तो यह तभी है जब इसका उपयोग किया जाए। बार बार नाम लेने मात्र से न तो उसके कड़वे स्वाद का अनुभव होगा, ना ही रोग तथा उसके उत्पन्न कष्ट ही दूर हो सकेंगे। इसी तरह प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापक है। वह यह भी जानता है कि ईश्वर का निवास सब प्राणियों में है, परंतु क्या ऊंचे स्वर में उसके नाम का उच्चारण करने मात्र से अपने भीतर गए बिना और मालिक के नाम तक पहुंचे बिना वह ईश्वर से मिल सकता है? यह उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार मलेरिया का रोगी कुनीन कुनीन कहने से अपने रोग की पीड़ा को शांत नहीं कर सकता, अथवा प्यासा पानी पानी कहने से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। जिस प्रकार रोग के सही निदान और चिकित्सा के लिए एक योग्य कुशल डॉक्टर की आवश्यकता है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग पर चलने के लिए पथ प्रदर्शक पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता है। मालिक के धाम की ओर खुलने वाले द्वार की कुंजी सतगुरु के हाथ में होती है और जब तक वह उस द्वार तक पहुंचने और उसे खोलने की युक्ति नहीं बताते तब तक हम मालिक के धाम में प्रवेश नहीं पाते। पुनः श्री कबीर साहिब जी के वचन में लिखा है, बिन देखे बिन दरस परस के नाम लिए क्या हो, धन के कह धनी जो होए तो निर्धन रहे न को। श्री कबीर साहिब जी शांत और सुखमय जीवन की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि यदि धन धन अथा था और धन इस तरह कि यदि धन धन तथा और धन इस तरह बार बार कहने मात्र से मनुष्य धनी हो जाता तो संसार में कोई भी निर्धन न रहता। जैसा यह संभव नहीं है, वैसा ही मुख से बार बार मालिक का नाम लेने मात्र से हम मालिक तक नहीं पहुंच सकते। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मनुष्य को स्थान के बीच की दूरी को तय करना ही पड़ेगा। मंजिल के बारे में केवल कल्पना मात्र से वहां नहीं पहुंचा जा सकता। तुम्हारे कमरे की दीवारों पर जलते हुए लैंपों के सैकड़ों चित्र बने हुए हों, परंतु एक कमरे में फैले हुए अंधकार को दूर नहीं कर सकते। अंधकार को दूर करने के लिए वास्तव में जलता हुआ एक लैंप ही पर्याप्त होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।